आज मैं आप लोगों को ट्रिक वाइज कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है, मैं आपको आप गाउस के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले जो हमारे मुल्ले ने जब सारणी बनाई थी तो उन्होंने SPDF 4 ब्लॉक में उन्होंने सारणी बनाई थी। 4 ब्लॉक में उन्होंने एलिमेंट को भरा था। तो हम 4 ब्लॉक अर्थात S में 2 होता है और P में 6 होता है और D में 10 होता है और F में 14 होता है। तो ये नियम के अनुसार हम निकालेंगे। पहले 1S आता है, 2S आता है, 2P आता है, 3S आता है, अर्थात इसके नियम के अनुसार हम निकालेंगे। जैसे हमारा हाइड्रोजन का होता है 1S1 अर्थात हाइड्रोजन का 1S1 इसलिए होता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए हम इसमें 1S1 लिखते हैं। हीलियम में परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है अर्थात 1S2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें जो है S जो है 2 ही होता है, 2 के ऊपर नहीं जाता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो हम लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो अर्थात 2S1 ऐसे करेंगे। ये सीरियल लिखेंगे, हम इस सीरियल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ये हमारा एक प्रकार का फार्मूला होता है, इस सीरियल से हम जाते हैं। 1S2 अर्थात S में 2 होते हैं, तो हमारे 1 में S में हमारे 2 हो गए, 2S में 2 हो गए, 3S में 2 हो गए, 4S में 2 हो गए, 5S में 2 हो गए, 6X में 2 हो गए, 7X में 2 हो गए। अर्थात जो हमारा जितने S होते हैं उसमें हमारे 2 लिखेंगे, 2 जो हमारे P होते हैं उसमें 6 लिखेंगे, हमारे जो D है उसमें D ब्लॉक है उसमें हम 10 लिखेंगे और F ब्लॉक में 14 लिखेंगे। तो हम इस नियम से लिखेंगे। जैसे कि हमारा बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, तो 1S2 इसके बाद तो 1S2 के बाद आता है 2S2 अर्थात 2 और 2 जब इसका जोड़ेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा। इसके बाद बोरान का होता है परमाणु क्रमांक 5। हम एक्चुअली क्या सीरियल नंबर से काउंट करेंगे, तो अगर उतना काउंट करने में आ रहा है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम कन्फर्म एकदम सही है। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो बोरान में जब करेंगे तो पहले हमारा क्या आता है 1S2 आता है, S में 2 करेंगे। इसके बाद 2S2 अभी 2 2 4 हुआ, इसका 5 करना है। इसके बाद आता है 2P1 कर देंगे, अर्थात P जो 1 इसलिए कर दिए हैं क्योंकि जो काउंट करने पे 2 और 2 4 1 5 अर्थात हम 1S2 और 1S2 के बाद 2S2 आता है, तो 2S2 करेंगे। यहाँ ये नहीं कर देंगे कि 1S3 कर दें, क्योंकि 1S3 जो है नहीं आता है, क्योंकि 1S2 ही आएगा। इसके बाद 2S आता है, इसके बाद 2P आता है, तो हम P जो है 10 तक ही ले जाएंगे, इसके ऊपर हम नहीं ले जाएंगे। इसके बाद कार्बन का हम निकालना है, तो कार्बन जैसे हमारा इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो कैसे निकालेंगे? कार्बन का 6 होता है तो 1S2 हमारा S 2 बार आता है, तो 1S2 इसके नियम से निकालेंगे। ये जो हमारा नियम दिया है इस नियम से चलेंगे। 1S2 2S2 इसके बाद 2P आता है, 2P हमारा 6 होता है, तो हमारा देखिए काउंट कर लें कितना हो रहा है, अर्थात 2 और 2 4, तो अर्थात 2 कमी हो रही है। हमारा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो हमको 6 पूरा करना होता है, तो 2 2 4 1 2 6 अर्थात 2P2 हो जाएगा। हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1S2 2S2 2P2 हो जाएगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? पहले करेंगे 1S2 इसके बाद 2S2 S2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि S में 2 होते हैं। S क्या है? इसमें 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, तो हम काउंट करेंगे 2 2 4 हुआ है। इसके बाद 2S के बाद आता है 2P आता है, 2P
2p3 कर देंगे, क्योंकि 2 2 4 4 3 7 हमको 7 अर्थात नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 7 है, तो हम इसको काउंट करेंगे 2 2 4 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अर्थात जो हमारा परमाणु क्रमांक 7 है 7 जो है मैच कर रहा है, 7 आना चाहिए, तभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हमको कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का निकालेंगे तो पहले हमारा क्या आता है 1s आता है, तो 1s कर दिए। s में कितना होता है 2 होता है, तो हम 2 कर दिए। इसके बाद 2s आता है, तो 2s आया 2s कर दिए। 2s में कितना है 2 होता है, 2 कर दिए। अभी 2 2 4 ही हुआ है। इसके बाद 2p आता है, तो 2p में क्या करेंगे 2p करेंगे, काउंट करेंगे कितना हो रहा है 2 2 4 है, अर्थात हमको 8 लाना है, 2p 4 कर देंगे। तो 4 कर देंगे तो 2 2 4 4 4 8 हो जाएगा। हमको p जो है 6 के ऊपर नहीं जाना होता है। जैसे फ्लोरीन का निकालना है, फ्लोरीन हम निकालेंगे तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो फ्लोरीन का परमाणु 9 होता है। तो पहले हम क्या करेंगे 1s लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है 1s, तो पहले हम लिखेंगे 1s लिख दिया। इसके बाद s क्या होता है 2 होता है, तो s 2 कर दिए। इसके बाद 2s लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे 2s लिखेंगे, तो हमने 2s लिख दिया। s कितना होता है 2 होता है, तो हमने 2 लिख दिया। इसके बाद 2p आता है, तो 2p आता है, 2p लिखेंगे तो हमारा p कितना 6 तक जाएगा, तो हम काउंट करेंगे 2 और 2 4 5 कम कर रहा है हमने, तो यहाँ पर 2p 5 लिख देंगे। तो 2 2 4 में प्लस 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अर्थात हमारा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। नियान का देखेंगे, नियान कैसे निकालना है। पहले हमारा क्या आता है फार्मूला देखेंगे, पहले 1s आता है, तो हम पहले 1s लिखेंगे। हमने 1s लिख दिया, s में 2 होता है तो 1s2 हो गया। इसके बाद 2s आता है, इसके बाद क्या आता है 2s आता है, तो 2s आता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2s लिखेंगे। s में कितना होता है 2 होता है, 2 कर दिए। इसके बाद 2p आता है, तो 2p लिखेंगे, हम 2p लिख दिए। p में कितना आता है 6 आता है, तो हम इसको पहले काउंट करेंगे 2 और 2 4 होता है, तो अर्थात 6 हो जाएगा। 2p 6 2 2 4 6 4 10, अर्थात नियान का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। अब देखेंगे पहले हमारा 1s आएगा, तो हम 1s लिखेंगे। फिर इसके बाद 2s आएगा, तो 2s लिखेंगे। s में 2 होता है, 2 कर दिए। इसके बाद 2p6 आता है, 2p आता है, p में 6 होता है, 2p आता है तो 2p लिख देंगे, 2p लिख दिए। 6 होता है तो 6 लिख दिए। तो अभी कितना हुआ है 2 2 4 6 4 10, अभी हमारा कितना हुआ है 10 हुआ। हमको सोडियम का जो सीरियल नंबर होता है वो 11 होता है, अर्थात अभी 10 ही हुआ है। तो 2p के बाद क्या आता है 3s आता है। कितना आता है 3s, s में 2 होता है, लेकिन हमको यहाँ पर 1 लाना है 3s1, अर्थात हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1 कम पड़ रहा है। 2 2 4 6 4 10, सोडियम का 11 होता है, 11 होता है, तो अर्थात 1 कम करो 3s1 हो जाएगा। मैग्नीशियम का निकालना है, पहले 1s आएगा, s में 2 होता है, 2s हो जाएगा, 2s2 2p6, अभी 10 हुआ है, 3s s में 2 होता है 2 कर देंगे, तो